आज का जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू दी गई है और 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बताया हुआ है। तो हमें ये फंडामेंटल आइडेंटिटी मालूम है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, और उससे जो है ये आइडेंटिटी जो है मालूम कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी 24/25 इसका होल स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर बनता है 25 का स्क्वायर 625, और इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है तो ये 49/625 के इक्वल इसकी वैल्यू बनी। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो cos 2 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 7/25 के इक्वल आई। और चूँकि हम जो है इनके साइंस का डिसाइड जो है एक्स पॉजिटिव से करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे, इसलिए कॉस नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू जो है। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि cos 2 थीटा की वैल्यू -7/25 के इक्वल होगी, क्योंकि cos 2 थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब इसके बाद डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, और वो ये है कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको राइट हैंड साइड पे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू बन गई। और अब इसमें जो है इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें जो हम मालूम कर चुके हैं। तो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू -7/25 होल डिवाइडेड बाई 2, and this is equals to 1 plus 7/25 25 इसका एलसीएम ले तो 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 32 divided by 25 into 2, and this is equals to 16/25। 2 इससे कैंसिल होके 16 रह गया। और अब जो है दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16/25 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5। तो अब इसमें हम बताएंगे कि सिंस 2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, that is theta is greater than 2 theta is greater than 90 and less than 180 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में यही एंगल होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो 45 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड इज लेस देन 90, दैट इज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फिर हम इसमें कह सकते हैं कि हेंस यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो है साइन थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव 4/5, चूँकि साइन थीटा जो है sin theta is positive in फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि साइन थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब इसके बाद इससे जो हम cos थीटा की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं और इससे tan थीटा की वैल्यू भी मालूम की जा सकती है क्या होगी। आल्सो हमें डबल एंगल आइडेंटिटी मालूम है cos की, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 को इस साइड पे जो शिफ्ट कर दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा
दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और अब इसमें जो है इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। कॉस 2 थीटा की वैल्यू जो है जो हमने मालूम की है जी -7/25। वन प्लस -7/25 और 25 इसका एलसीएम आ जाए तो 25 - 7 और इसमें से जो है इसकी वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 18/25। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos square थीटा दिस इज इक्वल टू 18/2 multiplied by 25 equals to 9/25. So therefore cos theta equals to plus minus square root 9/25 equals to plus minus 3/5। और यहाँ भी डिसाइड करते हैं हेयर cos थीटा इज़ पॉजिटिव क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 3/5। और इसकी रीज़न ये है कि सिंस cos थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब इन दोनों से जो है tan थीटा की वैल्यू भी मालूम की जा सकती है एंड tan थीटा क्योंकि इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के और sin थीटा की वैल्यू है 4/5 और cos थीटा की वैल्यू है 3/5। 5 से कैंसिल हो गया तो 4/3 जो है ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से जो है गिवन इंफॉर्मेशन से हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूज़ ए डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी to find the exact value of तो इसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है। और पहला पार्ट है इसका साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हमने मालूम करनी है क्या होगी डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। तो अब ये आइडेंटिटी जो हमने देखी हुई है कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी होती है कि सिंस साइन 2 थीटा या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है। तो अब इसको यूज़ करते हुए इसके मुताबिक जो है इसको हम 1/2 साइन 2 थीटा अगर लिखना चाहें 2 और थीटा की जगह इसकी वैल्यू 15 डिग्री है तो 2 इंटू 15 डिग्री जो है इस फार्मूले के मुताबिक आ जाएगी। और ये 1/साइन 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। तो 1/2 तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो फिर ये 1/4 जो है इसकी वैल्यू बनती है। तो इस तरह से जो है साइन 15 इंटू कॉस 15 की वैल्यू डबल एंगल आइडेंटिटी की मदद से मालूम की जा सकती है। ऐसे एक और इसका जो पार्ट है पार्ट 3 अगर देखें
तो पार्ट 3 है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इसकी वैल्यू मालूम करनी है, क्या होगी। तो इसमें जो है अगर हम चाहें तो इसमें देखते हैं कि आइडेंटिटी जो है कौन सी यूज़ हो सकती है। तो सिंस cos 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो फिर इसके मुताबिक जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos 2 और थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर पाई बाई 8, तो ये इससे कैंसिल अगर हो जाएगा तो ये cos पाई बाई 4 और पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, cos 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√2 होती। यहाँ बता सकते हैं कि सिर्फ पाई बाई 4 इक्वल्स टू 45 डिग्री होती है इसकी वैल्यू जो है, तो उसकी जगह 45 डिग्री लिख लिया और फिर cos 45 की वैल्यू जो है 1/√2 के इक्वल आ गई। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं कि क्या कैसे हल हो सकता है, और वो है 2 tan पाई बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 12। तो इसकी भी जो है साथ से जो है अंदाज़ा होता है कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी जो है यूज़ हो सकती है, और वो कौन सी है कि सिंस tan 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अब ये आइडेंटिटी जो है इस जैसी बन रही है, तो सिर्फ फ़र्क थीटा का है, थीटा की जगह यहाँ पर पाई बाई 12 लिखा हुआ है, बाकी सारी वैल्यू जो है उसी के मुताबिक है। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू tan 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है पाई बाई 12, ये 6 रह जाएगा, तो tan पाई बाई 6 और पाई बाई 6 जो है ये 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू जो 1/√3 के इक्वल बनती है, तो इस लिहाज से फिर इसकी वैल्यू जो है 1/√3 के इक्वल आई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रीड राइट इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, rewrite in terms of an expression containing only cosine to the power 1 कोसाइन टू द पावर 1। तो इसमें जो है हमने मालूम करना है, और जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें जो है आइडेंटिटी हमने अभी पिछले सवाल में यूज़ की है कि जिसके मुताबिक साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ही जो है cos स्क्वायर अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। तो फिर ये वैल्यूज़ इसमें अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो इसके मुताबिक ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और इसकी जगह 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2।
एंड दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज़ में सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर के मुताबिक लिखा जा सकता है, कॉस 2 अल्फ़ा होल स्केयर, और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉस स्केयर, चूँकि हमने इसको ऐसी फॉर्म में, ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करना है जिसमें कॉस की पावर 1 हो, एंगल जैसा मर्जी हो लेकिन पावर जो है 1 होनी चाहिए, तो इसकी पावर अभी भी जो है 2 के इक्वल है। तो हमें मालूम है कि सिंस कॉस स्केयर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, तो अगर हम इसमें जो है रिप्लेस कर दें, रिप्लेस अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉस स्केयर 2 अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और 2 इंटू 2 अल्फ़ा 4 के इक्वल बनता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कॉस स्केयर 2 अल्फ़ा की जगह, तो ये बन जाएगी 1 माइनस, और इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, और इसमें होल डिवाइडेड बाई 2, और अब इसका एलसीएम लिया जाए, पर न्यूमरेटर का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस ये 4 अल्फ़ा बन जाएगा होल डिवाइडेड बाई 4, and this is equals to 2 minus 1 1 minus cos 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई हो गए 8 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हल कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है साइन रेज्ड पावर 4 थीटा इंटू कॉस रेज्ड पावर 4। तो इसको हल करने के लिए इसको होल की पावर 4 में ले जाते हैं, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होल रेज्ड पावर 4, और अगर इसके साथ 2 हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगी। तो अब इसको देखते ही अंदाज़ा होगा कि ये इसमें यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, और वो आइडेंटिटी कौन सी होती है कि सिंस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल्स टू साइन 2 अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2 और साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगी, होल की पावर 4 हो जाएगी। तो 1/2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल बन गई इसकी वैल्यू जो है, तो 1/2 की पावर 4 अलग हो जाएगी, और साइन स्केयर का स्केयर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको साइन स्केयर 2 अल्फ़ा, और इसका होल स्केयर। चूँकि हमें आइडेंटिटीज़ जो मालूम है वो स्केयर में आइडेंटिटीज़ मालूम है, ज़्यादा पावर में आइडेंटिटी नहीं मालूम, तो इस वजह से जो है इसको स्केयर का स्केयर कर लेते हैं। अब इसमें जो है देखते हैं कि इसको कैसे जो है इस फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। अब एक तो ये हो सकता है इसमें 1 माइनस कॉस स्केयर 2 अल्फ़ा वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लें, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है चूँकि इसमें कॉस का स्केयर आता है, जबकि कॉस की पावर 1 होनी चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हमें मालूम है कि सिंस साइन स्केयर अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होती है इसकी वैल्यू जो है। ये डबल एंगल आइडेंटिटी से जो है हमने ये ड्राइव की थी कि साइन स्केयर अल्फ़ा इसके भी इक्वल होता है। एक साइन स्केयर अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा के भी इक्वल होता है, और लेकिन डबल एंगल आइडेंटिटी में भी साइन स्केयर अल्फ़ा इसके इक्वल हो सकता है। अब अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दें, बल्कि अगर मैं इसको ऐसे थीटा लिख दूँ यहाँ पर,
यहाँ भी थीटा लिख दूँ। और अब कहा जाए कि पुट कर दें थीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, तो ये क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल बनेगी इसकी वैल्यू। तो दिस इज इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4 जो है ये 16 के इक्वल। और अब इसकी जगह ये आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये बन जाएगी 1 माइनस कॉस 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसका जो है होल स्क्वायर ओपन किया जाए तो ये 1/16 इंटू 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके मुताबिक 2 कॉस 4 अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा के इक्वल इसकी वैल्यू बनी। तो 1/64 हो जाएगा। 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस 2 कॉस 4 अल्फ़ा। अब इसमें जो है साइन कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई जो है, तो अब फिर स्क्वायर इसमें आता है और इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फिर हमें ये डबल आइडेंटिटी जो है हमें यूज़ करनी पड़ेगी, और वो है कि सिंस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा या कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो अब इसमें पुट कर दें थीटा इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा। चूँकि कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा की वैल्यू हमें चाहिए तो 4 अल्फ़ा इसमें जो है रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4 अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल इसकी वैल्यू बनेगी। तो अब इसमें जो है ये रिप्लेस कर दें तो प्लस 1 प्लस कॉस 8 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 4 अल्फ़ा की वैल्यू जो है यहाँ पर ये हमने रिप्लेस कर दी। और अब इसको जो है इसका एलसीएम ले लें और ताकि जो है कि इकट्ठा किया जा सके डिनोमिनेटर को, तो इसका एलसीएम आ जाए तो 2 माइनस 4 कॉस 4 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस कॉस 8 अल्फ़ा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1/128 इंटू 2 प्लस 1 3 माइनस 4 कॉस 4 अल्फ़ा प्लस कॉस 8 अल्फ़ा। तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। सारी वैल्यूज़ जो है कॉस में आ गई और उसकी पावर भी 1 आ गई। तो इस तरह से जो है इसको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में तब्दील किया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई। तो इनको वेरीफाई करना है। तो पहला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस साइन 2 थीटा। अब इस तरह के सवाल जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, इनको प्रूव करने के लिए आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छी तरह से जो है याद होनी चाहिए जो है, तब जो है आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हासिल करना चाहते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हासिल करना चाहते हैं।
तो अगर हम इसमें देखें तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल एंगल है, जबकि राइट हैंड साइड पे डबल एंगल है। इसका मतलब डबल एंगल आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी तो तब जो है ये प्रूव हो सकेगा। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूँ तो चूँकि इसका होल स्क्वायर है और दूसरी तरफ होल स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका स्क्वायर ओपन कर दिया जाए। अब स्क्वायर ओपन करने से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है यूज़ किया जाएगा। तो अब इसमें जो है आइडेंटिटी को यूज़ होती है। पहली तो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, और इसी तरह से जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के जो है। तो अब ये दोनों आइडेंटिटीज जो है जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पहले की जगह 1 वैल्यू आ जाएगी और दूसरी की जगह साइन 2 थीटा आ जाएगा, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, tan थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। एक तो आप इसको जो है एक सपोजिशन के साथ जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी से भी प्रूव कर सकते हैं, tan थीटा बाई 2 की हाफ एंगल आइडेंटिटी लिखें। और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि मैं लिख दूं कि एज वी नो दैट कि साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा के। तो अगर मैं इधर 2 अल्फ़ा की जगह थीटा लिख दूं, यानी कि इसमें पुट कर दिया जाए अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 से कट गया, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और आल्सो और ये हमें साइन थीटा बाई 2 की हाफ एंगल आइडेंटिटी से मालूम है कि दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और ये कॉस की आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा बाई 2, ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो देयरफॉर अब इसकी जो है राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं कि राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल्स टू जो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल है। तो साइन थीटा की जगह ये आइडेंटिटी यूज़ की जाए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये इक्वल है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो 2 से कट गया, और एक कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, और बाकी जो है ये साइन ओवर कॉस रह गया विच इज़ इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, और यही इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। अब इसका प्रूफ तो छोटा सा है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि आपने कैसे, चूँकि एक तरफ हाफ एंगल है और दूसरी तरफ सिंगल एंगल है, तो सिंगल एंगल को हाफ एंगल में आपने कैसे तब्दील करना है। तो ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए जो बज़ाहिर डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं
लेकिन जब हम उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करें तो ये बन जाती हैं कि साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इसी तरह से जो है 2 कॉस के थीटा बाई 2 ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस थीटा के। और ये वैल्यूज़ जब हमने इसमें यूज़ की हैं तो इससे जो है ये आसानी से जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट है कि कोसेकेंट 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। इसमें पाबंदी नहीं होती कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जो आपको आसान लगे आप उसके मुताबिक इसको प्रूव कर सकते हैं। आमतौर पे बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके छोटा करना आसान होता है बनिस्बत इसके कि छोटी वैल्यू को एक्सपेंड करके बड़ी के इक्वल लाया जाए। तो अब इसमें जो है राइट हैंड साइड जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा कि राइट हैंड साइड अगर हम इसकी कंसिडर करें तो इसको साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा लिखें, और अब इसका जो है एलसीएम ले लिया जाए। तो इसका एलसीएम जो है साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा, और इसकी जगह जो है आइडेंटिटी 1 यूज़ कर लें। तो यहाँ इसका हवाला दे दें कि सिंस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको यूज़ की। और फिर आल्सो जो है कि 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फ़ा। तो इसको जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 1 ओवर साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल, और साइन 2 अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है कोसेकेंट के जो है 1 ओवर साइन जो है कोसेकेंट के, तो ये कोसेकेंट 2 अल्फ़ा आ गया, और यही इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद जो है इसका 6th पार्ट साइन 4 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी जो है राइट हैंड साइड भी कंसिडर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके छोटी के इक्वल लाना निस्बतन आसान होता है। तो अब अगर इसको हम देखें तो 4 साइन थीटा इसमें से कॉमन है और कॉस थीटा कॉमन है, वो कॉमन लिखा तो बाकी बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कॉस 2 थीटा, और ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें हमने डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ की है, और रीज़न इसकी ये है कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू, तो इसकी जगह जो है कॉस 2 थीटा जो है अब एंड, और ये भी हमें मालूम है कि 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह जब हम इसकी वैल्यू ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो अब इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, और इसको जब हम जो है इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगी साइन 2 इंटू 2 थीटा के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू साइन 4 थीटा, और यही इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसके इक्वल ही इसको प्रूव करना था। तो अब इसमें भी जो हम यूज़ कर सकते हैं कि कह सकते हैं ऐसे कि चूँकि जो है साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, तो अगर इसमें जो है हम रिप्लेस कर दें थीटा की जगह यहाँ पर अल्फ़ा लिख लिया जाए, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो हमारी ये आसानी होगी। ये पुट करते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 थीटा, तो जब अल्फ़ा की जगह 2 थीटा पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो इसलिए जो है इसकी जगह साइन 2 इंटू 2 थीटा लिखा और ये साइन 4 थीटा बन गया, और यही जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। इसके बाद जो है इसका 9th पार्ट हल करते हैं। 9th पार्ट है कि cos 4 थीटा दिस इज इक्वल टू 8 cos रेज़्ड पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, जो भी आसानी से प्रूव किया जा सकता हो। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लूँ, ये है cos 2 इंटू 2 थीटा। अब cos 2 इंटू 2 थीटा जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो अब इसमें जो है 3 मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं इसकी आइडेंटिटी को यूज़ करने के जो है। तो हम एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन इसमें साइन चूँकि नहीं आ रहा तो इसलिए साइन वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, कॉस वाली आइडेंटिटी ही इसमें यूज़ करेंगे। और कॉस वाली आइडेंटिटी हमें मालूम है कि सिंस cos 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 होता है। तो अब अगर इसमें पुट कर दें अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 थीटा, तो ये बन जाएगा cos 2 इंटू 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो फिर इसको जो है फिर इस लिहाज से इक्वल लिखा जा सकता है इसके जो है कि दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर फिर हमने जो है आइडेंटिटी यूज़ करनी है cos स्क्वायर थीटा वाली जो है आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी कौन सी होगी कि आल्सो cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। तो इसी से जो है अगर हम थीटा की जगह 2 थीटा रिप्लेस कर दें तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल बन जाएगा। तो cos स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा।
तो वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो 2 इंटू इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो इसके मुताबिक 2 इंटू और कॉस के 2 थीटा, इसकी जगह ये आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 से कैंसिल हो जाए तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाए तो कॉस 4 थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सॉरी, इसमें जो है ये गलती हुई है, इसको ज़रा इस तरह से हल करना है क्योंकि ये वापस वही साइड आ गई। इसको 2 कॉस 2 थीटा हो स्केयर लिख लिया जाए माइनस 1। तो इसकी ये वाली आइडेंटिटी जो है कि साइन 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1 होता है, तो इसको यूज़ करेंगे। तो ये 2 इंटू 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1 हो स्केयर और माइनस 1 इसके साथ आएगा। और अब इसका जो है स्क्वायर ओपन करें तो 2 इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर 4 थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस 1 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8 कॉस रेट पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 कॉस रेट पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है। इसी के इक्वल इसको प्रूव करना। अब इसके बाद इसका 12th पार्ट tan बीटा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट बीटा। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो tan को साइन बीटा बाई 2 ओवर कॉस बीटा बाई 2 लिख लिया जाए और इसको कॉस बीटा बाई 2 ओवर साइन बीटा बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लें तो साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 इसका एलसीएम आ जाए तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा और कॉस के साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ की है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए जो है इसकी जगह इसकी वैल्यू 1 लिखी और ये साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 आ जाएगा। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू और इसकी आइडेंटिटी है ये हमने अभी पिछले सवाल में पढ़ी, इसको साइन बीटा लिखा जा सकता है। तो इसकी भी रीज़न बता दें कि सिंस
साइन बीटा ये इक्वल होता है 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 के इक्वल, और ये फिर इस लिहाज से बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 और 1 साइन कोसेकेंट के इक्वल होता है, तो 2 कोसेकेंट बीटा के इक्वल, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड। इसके बाद इसका 15 पार्ट जो है हल करते हैं, और वो है साइन 3 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा ओवर साइन ओवर कॉस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 2। तो अब इसको प्रूव करने के लिए जो है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी यूज़ की जा सकती हैं, या सिंपल जो है एलसीएम भी लिया जा सकता है। इसका अगर हम एलसीएम लें तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इसका एलसीएम आ जाए, तो साइन 3 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो अब जो है इसको देख के अंदाज़ा होता है कि इस पर आइडेंटिटी यूज़ होती है, और वो कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ होती है कि सिंस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब इसके मुताबिक जो है फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, इसको जो है लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू भी साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल आएगी। तो यहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ हुई है कि सिंस साइन 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा के इक्वल इसकी वैल्यू होती है, तो उसकी जगह ये लिख दिया। अब इसको दोनों को कैंसिल कर दें एक दूसरे के साथ, तो दिस इज इक्वल टू 2 एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही इसकी जो है राइट हैंड साइड आ गई। इसके इक्वल ही हमने इसको प्रूव करना। तो इसके साथ ही जो है फिर ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर अगली एक्सरसाइज के साथ आए। अस्सलाम वालेकुम।